ओके। हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, इस सेशन का एक मोटो है कि बच्चों बहुत सारे एस्पिरेंट कंफ्यूज हो जा रहे हैं यूजीसी और सीएसआईआर के अंदर। ठीक है, क्योंकि यूजीसी एक के बाद एक नोटिफिकेशन देते जा रहा है और सीएसआर का अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं। तो बहुत सारे वीडियोस की वजह से मुझे लगता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है। उसको थोड़ा दूर करने के लिए हमने ये वीडियो लेकर आया है, ये सेशन लेकर आया। बच्चों, जैसे कि आप सभी एस्पिरेंट जानते हैं कि यूजीसी का जो एग्जाम है वो 16 जून को होने वाला है। ठीक है, और उनका एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है। यहाँ पे सारी चीजें दी गई है। ठीक है, और तीन बड़े चेंजेस भी उन्होंने किए हैं। तीन बड़े चेंजेस उन्होंने किए हैं यूजीसी के अंदर। थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यूजीसी के अंदर तीन बड़े चेंजेस मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं। और सीएसआर की अगर हम बात करेंगे तो सीएसआर के अंदर अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जैसे कि ये यूजीसी की वेबसाइट्स है और यूजीसी की वेबसाइट के अंदर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस में एक के बाद एक नोटिफिकेशन दिया गया है। और न्यू बुलेटिन भी इन्होंने, इंफॉर्मेशन बुलेटिन जून 24 भी इन्होंने डाल दिया इसके अंदर, जिससे आप देख सकते हो कि क्या क्या चेंजेस आपके हुए हैं। बट अगर मैं सीएसआर की बात करूं, ठीक है, सीएसआर काउंसिल ऑफ साइंस, यहां पे अगर हम जाएंगे तो यहां पे जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर, इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको 2023 का ही दिसंबर का दिया गया है। आपको कोई अपडेटेड नहीं है। यानी यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन अभी तक या कोई ट्वीट, ऑफिशियली ट्वीट नहीं हुआ है कि क्या क्या चेंजेस होंगे, एग्जाम ऑफलाइन होगा या नहीं होगा, अभी कुछ भी नहीं दिया गया है। और बहुत सारे बच्चे क्या हो जा रहे हैं, कंफ्यूज हो जा रहे हैं इस वजह से। तो ध्यान में रखिए, तीन बड़े चेंजेस यूजीसी में हमें देखने के लिए मिले हैं। सबसे बड़ा चेंजेस है कि उन्होंने तीन कैटेगरी ला दी है हमारे एग्जामिनेशन के अंदर। एक तो क्या होगा भाई, जेआरएफ होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर होगा और ओनली पीएचडी वाले ये हो गए। ठीक है, ये एक पहला अब बहुत बड़ा चेंजेस यूजीसी के अंदर हो चुका है। सेकंड है कि 4 ईयर डिग्री जिनके पास होगी, 4 ईयर डिग्री, जैसे कि बीएस कोई कर रहा है या बीटेक कोई कर रहा है, तो अगर 4 ईयर डिग्री है और प्लस उनका जो 75% अबाउ उनको मार्क्स है, 75% अबाउ मार्क्स है, तो वो इलिजिबल हो जाएंगे नेट एग्जामिनेशन को अपियर करने के लिए और पीएचडी के लिए। अगर वो नेट क्वालिफाइड हो गए तो पीएचडी करने के लिए भी, मगर उनके लिए क्राइटेरिया के 75% उनको चाहिए होंगे उसके 4 ईयर डिग्री के अंदर, यूजी के अंदर, 4 ईयर डिग्री के अंदर। ठीक है, थर्ड चेंजेस जो हमें देखना पड़ेगा कि जो ऑनलाइन मोड था वो ऑफलाइन मोड के अंदर गया है यूजीसी के अंदर। अब यूजीसी के अंदर तो भाई 38 सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, बहुत सारे सब्जेक्ट है। 38 सब्जेक्ट पूरे दिए गए हैं। ठीक है, तो और सीएसआर के अंदर हमारे पास 5 सब्जेक्ट है, लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, अर्थ साइंस, फिजिकल साइंस, ये 5 सब्जेक्ट है। ठीक है, और अभी कोई नोटिफिकेशन, ऑफिशियली नोटिफिकेशन सीएसआर की तरफ से नहीं आया। तो मेरा कहना सिंपल सा है कि आप कंफ्यूज मत होइए। आप क्या कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो अपने पाथ से। मैं देख रहा हूँ बार बार कमेंट्स आ रही है कि सर ऑफलाइन एग्जाम होगा क्या, सर ऑनलाइन एग्जाम से ऑफलाइन होने वाला है क्या, हमें फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये बहुत सारी चीजें होने वाली है, राइट। तो मैं सिंपल, अगर यूजीसी में आया है, अगर हमारा नोटिफिकेशन ये अगले वीक, हमारा आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएगा फाइनली। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा तो उसमें फाइनली आपको पता ही चल जाएगा कि आपका जो मोड है वो ऑफलाइन होगा या नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड है कि जो 4th ईयर वाले हैं वो एलिजिबल हो गए, नहीं हो गए। ठीक है, अभी तो यहाँ पे आप उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है, ऑफिशियली जब सीएसआर से आ जाएगा तो आप उसको अप्लाई करिए। ठीक है, कि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट है, फिजिकल साइंस के है, अर्थ साइंस के, मैथमेटिकल साइंस के है, तो जब तक आपके सीएसआर के ऊपर, है ना, जॉइंट सीएसआर के ऊपर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है प्रॉपर, जब तक इसका मतलब वहां पे वो एप्लीकेबल नहीं हुआ है। ये मैंने देखा है। ठीक है, एप्लीकेबल नहीं हुआ है। और अगर यूजीसी में आ रहा है तो वो यूजीसी के लिए एप्लीकेबल हो चुका है। ठीक है, बट सीएसआर के लिए नहीं। तो जब तक सीएसआर में उनका नोटिफिकेशन नहीं आए, ऑफिशियली ट्वीट नहीं हो, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं आए, हम जब तक मान नहीं सकते हैं। सिंपल सी बात। तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, क्योंकि यही तो डिस्ट्रैक्शन है जो आपको फाइनल एग्जामिनेशन में क्या करेगा, बैक ले लेगा। आपका एग्जाम 100% जून में होने वाला है। जून के लास्ट वीक तक आपका एग्जाम हो गई होगा, उसका कोई रुकेगा नहीं। आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, यूजीसी का आया है तो सीएसआर का आने वाला है। यूजीसी का अगर आया है तो सीएसआर का आने वाला है, ध्यान में रखिए। तो आपको, आपका डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल एकदम कम कर देना है, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन आपकी प्रिपरेशन पे अफेक्ट करेगी। ठीक है, चाहे ऑफलाइन एग्जामिनेशन हो, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो, अगर आपकी प्रिपरेशन सही है तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग होंगी।
और आपने सिर्फ ऑफलाइन ऑनलाइन के चक्कर में पढ़कर डिस्ट्रैक्ट हो गए, अपने टॉपिक को छोड़ दिया, रिवीजन प्रॉपर नहीं की, क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं की, तो फिर आप चाहे ऑनलाइन मोड एग्जाम हो चाहे ऑफलाइन मोड एग्जाम हो, आप कहीं ना कहीं वहां अटक जाओगे। तो इस चीज से आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट मत होइए। रूल्स चेंज हो गए तो वो आपके लिए अच्छे के लिए हो गए, ठीक है, कुछ अच्छा देखने के लिए। और कुछ अच्छा नहीं हुआ तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। आप लोग ही है, पब्लिक ही है जो एक्शन लेगी, ठीक है। तो बिल्कुल आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो आज का जो सेशन है ये नहीं कि आपको ये इंफॉर्मेशन देना है, बट मेन है कि आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होना, क्योंकि रिजल्ट उन्हीं का लगता है जो कंसिस्टेंसी के साथ लगे पड़े हैं, कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बस आपको फोकस रखना है, फोकस रखना है, फोकस रखना है। देखना आपका रिजल्ट लगेगा। तो हमें रिजल्ट लगाना है। अब यहाँ पे रूल्स जो भी आए यूजीसी में जो आए हैं, हो सकता है कि यहाँ पे जाके वो अप्लाइड हो सीएसआर के अंदर, बट जब तक इस साइट के ऊपर है ना एनटीए अपडेट नहीं करेगा, आपको बिल्कुल भी जब तक आपको बिल्कुल सोचना भी नहीं है उस बारे में। जब तक एनटीए सीएसआर के वेबसाइट के ऊपर अपडेट नहीं आता है, सीएसआर के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कोई ट्वीट नहीं होता है, तो जब तक आपको बिल्कुल अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो आज का सेशन सिंपल सा है कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना बच्चों, मोटिवेटेड रहिए, अपना काम करना है हमें। अपना काम करिए, देखिए आपका रिजल्ट 100% लगेगा। और डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आपने कितनी भी पढ़ाई की हो, फिर मुश्किल में आ सकती है ना? तो बिल्कुल नहीं डरना है। तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ऑफलाइन है, ऑफलाइन है। बाहर मुझे कमेंट भी आ रही है, कभी टेलीग्राम के ऊपर आप मुझे कर रहे हो, व्हाट्सएप के ऊपर मुझे कमेंट आ जा रही है। तो मुझे लगा कि नहीं, आपसे आके वन टू वन बात करना ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात करने से आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी कि हमें अभी बिल्कुल सोचना नहीं है, जो भी रूल्स आएँगे उसके हिसाब से आपको पता चल ही जाएगा। सीएसआईआर के अंदर यूजीसी में तो आ चुका है, उसको तो फॉलो कर ही रहे वो लोग। एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भी उन्होंने 3 चीज़ें डाली है कि एक तो जेआरएफ है, असिस्टेंट प्रोफेसर है और ओनली पीएचडी वो उन्होंने रखा है। बट जब तक सीएसआईआर की वेबसाइट पर ना आए, आपको अपना काम करते रहना है और वो अगले वीक में आपको पता चल ही जाएगा कि क्या एक्चुअल अपडेट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा, ठीक है? व्यूज़ बढ़ाने के लिए अपने कि मैं झूठ बोल दूँ आके कि भई हाँ, अप्लाई हो चुका है, ये हो चुका है। नहीं, अभी तक यहाँ पे नहीं आया है। हमें कोई ब्राउचर अभी अभी आप जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर हमारे पास 2023 का ही है, ठीक है? तो इसका मतलब अभी कोई अपडेट यहाँ पे नहीं हुआ है। तो अपडेट नहीं हुआ है तो उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है? यूजीसी में हुआ है, यूजीसी में आप यहाँ पे डाल दिया उन्होंने कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जून 2024 उन्होंने ऐड कर दिया यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे एप्लीकेबल हो चुका है वो चीज़। कि जो 4 ईयर वाले हैं वो 75% हो गए तो वो सीएसआर नेट का फॉर्म और सॉरी यूजीसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है? सेकंड है कि वो ओनली पीएचडी वाला ऑप्शन भी उसके अंदर उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में ऐड किया है, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और सीएसआर के अंदर आएगा तो आपको मैं बिल्कुल आके एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँगा, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन से आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो चुका होगा। अपना काम करिए, मोटिवेट रहिए और सेशन को लाइक ज़रूर करिए। आपकी जो भी कमेंट्स आपके दिमाग में हैं, आप पुट करिए, उसका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। और डेली के जो मैराथन सेशंस हो रहे हैं, उसको ज़रूर अटेंड करिए क्योंकि मैराथन सेशंस में हम रिएक्शंस इंटरमीडिएट सॉरी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं और उसके बाद अरफाज सर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की ले रहे हैं। रजनीश सर आपको केमिकल काइनेटिक्स की ले रहे हैं, जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगी। मेजर टॉपिक्स हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। अपना ख्याल ज़रूर रखिए।